चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। हम लोग कर रहे हैं डेली आपके मिनी टेस्ट, जो कि रोज़ाना रात 8 बजे हम लोग कर रहे हैं। आपकी जो एग्ज़ाम आने वाली है ना, जो शायद थोड़े समय लेट आएगी, है ना, जो यहाँ लिखा है आपने पढ़ा ही होगा, परीक्षा नहीं तो पढ़ के क्या मतलब। ठीक है, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे मिनी टेस्ट खत्म करने के बाद। आप लोग रुकिएगा, है ना, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं डेली का मिनी टेस्ट, जो हम लोग 15 नंबर का कर रहे हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन हम लोग डेली हर एक चैप्टर से ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोग नज़र डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? ठीक है, सॉल्व करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलिए करिएगा। क्या लिखा हुआ है? दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, यानी कि मीडियन क्या होगी। ठीक है, मीन मॉड मीडियन हम लोगों ने पढ़ा था प्री में। ठीक है, पर क्वेश्चन एक नहीं आया मेंस में आ सकता है। ठीक है, करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, इन आंकड़ों में देखो, माध्यिका निकालने के लिए आपको ये देखना है कि सबसे पहले की संख्याएं कितनी है ना। अगर इवन नंबर है तो फिर आपका बीच वाली संख्या आएगी, है ना, और ओड नंबर है तो आप लोग आधी इधर छोड़ के आधी छोड़ के बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला काम हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसको जमाना होगा, है ना। उसके बाद जो बिल्कुल बीच वाली संख्या है वो हमारी माध्यिका कहलाएगी। जैसे सबसे छोटी संख्या अगर हम लोग नजर डालें इसमें, तो पहली संख्या ये है। कितनी संख्याएं ये है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 संख्याएं अगर हैं, तो सातवीं संख्या हमारी, सेवंथ नंबर जो है वो हमारी मीडियन होगी। अब पहली संख्या कौन सी होगी इनमें? तो सबसे छोटी संख्या है आपकी 44। ठीक है, 44 के बाद 50 वाली लाइन में कोई है? नहीं है। 55 है ना, ये रहा। दूसरी संख्या ये है। 50 के बाद 60 वाली लाइन में है? हाँ, 63 है तीसरी। फिर चौथी संख्या 65, 67 नहीं है, 69, 70, 70 में लाइन, हाँ 70 में है ये। पांचवी संख्या है ये। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। छठी संख्या क्या होगी? 71 के बाद 80 वाली लाइन में 83 है ना। तो 3 3 6। अब इस 83 के बाद जो संख्या होगी वही हमारी माध्यिका होगी, यानी कि 7 नंबर पे आ रहा है 89। तो 89 हमारी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। यानी कि 7वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो हमारी माध्यिका कहलाएगी। साथ ही साथ वो बढ़ते क्रम में भी होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी आप लोगों ने ये मीन मीडियन मोड बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। जिन्हें कोर्स ज्वाइन कर रखा है वो ऐप में एक बार वो पढ़ लीजिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, आप लोग करने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 9 की पावर 4 बड़ा है 17 की पावर 3 से। 3 की पावर 7 बड़ा है 7 की पावर 4 से। केवल पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। ठीक है, आप लोगों को बताना है क्या आंसर आप सभी साथियों का, सभी दोस्तों का बन रहा है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा। ठीक है, चलिए चेक करना है आपको क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है मेरे दोस्तों। कौन सा कथन सत्य है इनमें? ठीक है, केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है, या पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, मतलब दोनों गलत है? ये आपको बताना है क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? 9 की पावर 4, 17 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 7, 7 की पावर 4। चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं 3 की पावर 7, 7 की पावर 4। तो इसको करना ही पड़ेगा। 9 की पावर 4 आप निकाल सकते हैं। 9 की पावर 3 जो है वो तो हमको पता है ना, 729 होता है। इसमें 9 का गुणा और कर देंगे तो ये 9 की पावर 4 हो जाएगा। नंबर नंबर 81 का 1 हसी लगा 8, 9 दूनी 18 ना, 8 कितना होता है? 18 10 28 2 26 का 6 हसी लगा 2, 9 7 63 2 65। तो 6561 बड़ा है 17 की पावर 3। 17 की पावर 3, 17 का स्क्वायर तो मेरे को पता है 289। फिर 17 में का और गुणा कर दूंगा, 17 की पावर 3 हो जाएगा। 17 नमे 17 नमे कितना होता है? 170 में 17 कम, 170 में 10 गया 160, 163, 17 नंबर 163 का 3 हंसी लगा 16, 17 आटे कितना होता है? 17 आटे कितना होता है? 8 7 56 का 6 लगा 5 आटे कम 8 ने 5 13, 136 होता है। 17 8, 136 ने 16, 136 ने 10, 146, 146 ने 6, 152
का 2, हासिल लगा 15, 17 दूना 34 और 15, 34 ने 10 44, 44 ने 5 44 और 5 49, 44, हाँ तो 44 के आसपास आ रहा है, मतलब ये बड़ा ही है। पहला तो सही है, पहला तो कंफर्म हो गया कि सही है। फिर 3 की पावर 7 अगर हम लोग देखें, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, हाँ 3 की पावर अगर हम 7 देखें तो 3 की पावर 7 का मतलब क्या होता है पता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितनी बार, 3 3 6 बार हुआ, 7 बार, तो 3 3 9 9 27, 27 3 9 9 27, 27 इंटू 27 इंटू 3, 27 का स्क्वायर पता है ना आपको, 729 होता है, 729 इंटू 3, तो 3 नम 27 का 7, हासिल लगा 2, 3 दूना 6 2 8, 3 7 21, तो 21 87 बड़ा है 7 की पावर 4, 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, 343 इंटू 7 करेंगे, 7 21 का 1 हसिला 2, 7 चौक 28, 2 30 की 0 हसिला 3, 7 21 ने 3 24, 2401, नहीं 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 ये गलत है, तो सेकंड वाला गलत हो गया, तो ओनली फर्स्ट सही है। कौन सा सही है, ओनली फर्स्ट सही है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका तरीका यही लग रहा है मेरे को, है ना। बाकी और कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो आप देख लेना, बाकी फिलहाल इसमें हम सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने करके देख लिया, इसका ओनली फर्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग नजर डालना, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आयु वाला चैप्टर आपके भर भर के आया था प्री में, ठीक है। चलो देखो जरा क्या लिख रहा है, अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तो विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करें आप, 34 30 22 26, अजय और विजय की वर्तमान आयु, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, विजय की, अच्छा ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाएगा अब अगर आप चाहें तो, है ना, और ट्रिक से भी हो जाएगा, ऑप्शन से और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अजय विजय की वर्तमान आयु देखो आप, 4:3 है ना, तो विजय की 3 हुई, तो विजय का रेशो 3 है, 3 से कौन सी संख्या कट रही है, 3 से केवल 30 कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा ना, तो आपका आंसर 30 हो गया। और भी आपके मन में है तो आप कर सकते हैं, जैसे अजय विजय आप लिख करके, अजय है ना, विजय, ठीक है। हाँ 4:3 का अनुपात है वर्तमान में, 5 साल बाद जो है उनकी आयु में अनुपात 9:7 होगा। तो अगर आप देखें, अगर आप इसके ऑप्शन के हिसाब से देखें और करके भी देख ले, तो 30 है तो इसकी 40 हो जाएगी, 5 साल बाद इसकी 45, इसकी 35, और रेशो देखें तो 5 7 35, 5 9 9 7 ही तो आ रहा है, तो 30 सही है बिल्कुल। और बेसिक से करना चाहें तो हमने सीखा था ना, वो ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी वर्षों का अंतर 5, नीचे वाले रेशो का अंतर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर कितना होगा, 9 3 27, 4 7 28, 9 3 27, 4 7 एक क्या आ रहा है, तो एक रेशो बराबर 10 आ रहा है, तो ये 40 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, सिंपल। उससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से देख करके भी आप लोग कर सकते हैं, है ना। दोनों तरीके हैं आपके पास, जो आपको ठीक लगे, जिस तरीके से आपका आंसर आ जाए वो तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप लोग, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे, 20 10 15 5। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 5 व्यक्ति 5 घंटे में 5 चटाइयाँ, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में 10 चटाइयाँ, तो फिर गलत हो जाएगा, फिर चटाइयाँ ही बेचनी पड़ेगी, फिर मास्टर नहीं बन पाओगे, है ना। तो देखो करो, इसका आंसर करो, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, टाइम एंड वर्क का, वैसे आपको आता होगा, है ना। पर जो नया आदमी जाता है ना कभी कभी एग्जाम देने शुरू में बिना तैयारी के, उसको ये 10 ही आंसर लगता है इसका, है ना। जब 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ, तो 10 व्यक्ति मिलकर 10 घंटे में 10 चटाइयाँ, सिंपल, है ना। लेकिन ये आपका इस तरीके से होता है ना, M1 इंटू M2, है ना, इस तरीके से M इंटू W इंटू, इस तरीके से होता है वो, मकादी में रख के भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मकादी में रख के करें तो मजदूर कार्य दिवस में, मजदूर कार्य दिवस में मान लो 5 व्यक्ति 5 घंटे 5 दिन मान लो इसको, 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ, तो इससे हो रहा है क्या, 5 इंटू 5 बराबर 5 इंटू 5 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 5 इंटू 10, 5 से 5 खत्म, 5 से 2 बार और 2 10 आ रहा है, हाँ ठीक है, 2 से करेंगे तो 20 आ रहा है, सॉरी, तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे भी कर सकते हैं, मजदूर कार्य दिवस से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो तो देखो बड़ा आसान है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखना आप लोग, करने की कोशिश करना।
2564 के मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती किसको कहते हैं? जो मध्य के अनुपात में आ रहा है, बीच वाला जो अनुपात है वो क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। पढ़िएगा, इसे करिएगा, क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है। कोशिश करिएगा सारे दोस्त, आंसर लाइएगा। ठीक है, चलिए 25 और 64 के मध्य है ना। तो देखो एक तरीके से मध्यानुपाती में अगर हम देखें तो ए अनुपात बी समानुपात होता है सी अनुपात डी से, तो ये दोनों मध्यानुपात कहलाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। तो यहाँ क्या होगा पता है, ए और डी की वैल्यू है ये 25 और मध्यानुपाती एक्स है, यहाँ भी मध्यानुपाती एक्स है, और चौथा अनुपात कितना है, 64 है। तो 25 बटा एक्स बराबर होगा एक्स बटा 64 के। इसका गुणा इधर करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 25 गुणा 64। ठीक, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट में है 25 गुणा 64 और उधर है आपका एक्स, तो 25 का आएगा 5 बाहर, 64 का आएगा 8 बाहर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो आपका बनेगा वो बनेगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी आपके पास समय है भरपूर, तो जिन दोस्तों को मैथ्स पढ़ना है बहुत अच्छे से मेंस के लिए, वो सारे चैप्टर एक बार पढ़ सकते हैं। पूरा कोर्स अभी आप लोगों को 799 में अवेलेबल है। आप चाहें तो पूरा कोर्स लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा लेयर 3 का, उसके अंदर स्टोर ऑप्शन में पूरा कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा। यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? 6%, 5%, 4%, 3%। चेक करिएगा, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है दोस्तों। ठीक है, सॉल्व करना, आंसर लाना। है ना, 25 दुगना हो रहा है। मतलब यूं मान लीजिए कि अगर आपने 100 रुपए ब्याज पे रखे हैं तो वो दुगने हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 200 रुपए हो जाते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है। तो 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 100 से 200 हो रहा है, मतलब 100 रुपए का ब्याज है। किस पर? 100 रुपए पर। रेट पता नहीं, लेकिन समय उसने बोला है कितने वर्ष हैं, 25 वर्ष है। बस इसको काटेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 25 चौक 100, 4, तो रेट कितनी आ रही है, 4%। ठीक है, इसका सही जवाब जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा, 4% की रेट से वो जो है ना, इस तरीके से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने ये रहा, क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपए प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तुएं 60 रुपए प्रति वस्तु के भाव से तथा 12 वस्तुएं 65 रुपए प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करें। 60.25, 64.75, 65.75, 62.25। सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चेक करना है, आंसर लाना है सभी दोस्तों को। ठीक है, औसत निकालना है। औसत क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, है ना। ठीक है, चलो देखो, तो टोटल आंकड़े कितने हो रहे हैं, यानी कि वस्तु कितनी हो रही है, 13 वस्तुएं, वो 15 ये और 12 ये, कितनी हो गई, 13 12 25, 25 15 40 वस्तुएं। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई है, 40। अब इनका रुपए निकालना है, तो 13 वस्तुओं का औसत मूल्य जो है वो 70 है ना, और प्लस
15 वस्तुएं हैं उनका औसत मूल्य 60 है, प्लस फिर 12 वस्तुएं हैं उनका औसत मूल्य 65 है। इनका गुणा करेंगे, 13 7 कितना होता है 91, 910 ये हो गया, 15 चंग 90, 900 ये हो गया, 12 इंटू 65, 65 दूना 130, ऐसे लगा 13, 65 एकम 65 ने 13, 13 चंग 78 होता है ना। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे, 900 900 इधर देखेंगे 0, 1 ने 8, 9 है ना, 9 9 18, 18 7 कितना होता है 25, 2590/40, 0 0 काट लो, 4 से करेंगे, 4 छंग 24, एक बचा, 4 चौक 16, 64, 64.75 आ रहा है। कितना आएगा 64.75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का बन जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? इस तरीके से आप लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3 4 5 है। यदि हर कक्षा में 40 छात्रों को और लाया जाए तो अनुपात 5 से 7 हो जाता है। शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? 240, 144, 360, 180। कोशिश करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। चेक करना है, आंसर लाना है, क्या आंसर आ रहा है, कोशिश करिएगा सारे दोस्त। ठीक है, चलिए करिएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। ठीक है, बड़ा आसान है वैसे, ये तो बन गया होगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, देखो 3 4 5 अनुपात था, अनुपात 3 4 5 था, ये अनुपात हो गया है 5 6 7। तो अनुपात में देखो 3 से 5 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, अनुपात 4 से तो 2 बढ़ रहा है, 5 से 7 2 बढ़ रहा है, तो 2 अनुपात बराबर 40 छात्र है, तो 1 अनुपात बराबर 20 छात्र होंगे। और बोल रहा है शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? 3 4 7 5 12, रेशो में 12, एक रेशो बराबर 20, तो 12 दूना 24 यानी कि 240। तो शुरुआत में कितने छात्र थे? 240 छात्र थे। सिंपल है ना, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, बड़ा आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना आप लोग, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा ध्यान से। 9 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का औसत 32 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? ठीक है, ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने, बड़ा आसान है वैसे तो। देखो 9 क्रमागत संख्याओं में बिल्कुल बीच वाली संख्या होगी ये, है ना। 9 में 1 2 3 4 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4, तो 5वीं संख्या औसत रही होगी, यानी कि ये 32 औसत है। इधर 31 है, क्योंकि क्रमागत बोला है ना, तो ये 30 रही होगी, ये 29 और ये 28, तो सबसे छोटी बोला है तो 28 आप डायरेक्ट बता देंगे, इसमें सोल्व करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना आप लोग, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार P से Q तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और Q से R तक 65 किलोमीटर चाल से यात्रा करती है। यदि P से Q की दूरी 60 किलोमीटर, Q से R की दूरी 100 किलोमीटर, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है? दशमलव में 2 स्थानों तक सही माना जाएगा। 61.31, 60.31, 54.71, 55.71। औसत चाल का एक फॉर्मूला था 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो वो यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि दूरी अलग अलग है। एक बार P से Q तक की दूरी तो आपकी 60 किलोमीटर है, जबकि Q से R की दूरी 100 किलोमीटर है। तो कल मैंने आपको एक तरीका बताया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि जब आपकी दूरी अलग अलग हो तब आपको कुल दूरी बटे कुल समय रखना है, उससे औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करेंगे।
चेक करना क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, तो देखो आपको कभी भी औसत चाल निकालना हो, अगर दूरी अलग अलग हो तो औसत चाल बराबर, आप ध्यान रखिएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितनी है भैया? कुल दूरी आपको पता है कि 60 ये न 100 ये, तो कुल दूरी तो 160 आ गई, बटे समय, कुल समय कितना होगा? पहले वो 45 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा, तो 60 किलोमीटर जाएगा 45 की स्पीड से, तो ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई, तो दूरी बटा चाल समय हो गया। फिर वो 100 किलोमीटर जाएगा इस चाल से, 65 की चाल से, बस। तो आपका यहां पर हो जाएगा 45 और 65 का एलसीएम कितना होता है? एक काम करो, 45 इंटू 65 ही ले लो, 45 इंटू 65 इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 का गुणा करेंगे तो जीरो का जीरो, 6 पजे 30 की जीरो से लगा 3, 6 36 ने 3 3900 ये आ गया, प्लस इधर 45 का गुणा करेंगे 4500 ये आ गया, है ना। तो ऊपर आ रहा है देखो 160, है ना। नीचे इन दोनों को जोड़ें तो 0 0 9 5 14 का 4 से लगा 1, तो 4 4 8 8400, और नीचे आपका 45 65 है, ऊपर चला जाएगा 45 गुणा 65। भाई इसको सोल्व कर लो, कहीं से कट रहा है काट लो, 0 से 1 0 काट लो, है ना। 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 0। ठीक है, और कहीं से कट रहा है? 3 से कट रहा है क्या? 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से करेंगे 3 7 21 70। ठीक है, 70 में और 5 से कट रहा है 14 बार, और 5 से कट रहा है 3 बार। ठीक है, और 2 से कट रहा है 2 दूनी 4, 2 7 14। ठीक है, 2 तिया 6, 6 इंटू 65, 6 इंटू 65 बटे 7, तो 6 5 30 की जीरो से लगा 3, 6 6 36 3 39, 390 बटे 7। 7 से करेंगे 7 5 35, 4 बचा, 7 5 35, है ना। फिर 4 बचेगा, तो 7 7 देखो 7 5 35, फिर 4 बचा ना, 7 5 35, फिर 40 बचेगा, तो 7 7 49, तो 55 के समथिंग तो ये आ गया, 55.71 ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय आप लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कोर्स मैंने बता ही दिया, जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है अभी फायदा ये 799 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, 1 साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे अगर किसी को पढ़ना है। ठीक है, और सही समय यही होता है जब एग्जाम सामने ना हो, तब आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, करने की कोशिश करना, क्या आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 4900, 5000, 4800, 5200। सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है मेरे दोस्तों? चेक करना है, आंसर लाना है सभी दोस्तों को, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चेक करिएगा। ठीक है, चलो देखो कर लिया होगा आप लोगों ने। अंकित मूल्य हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य दे दिया x। अब वो बोल रहा है कि 3 छूट, 10% का डिस्काउंट है, मतलब 90/100 में बेचा होगा। फिर 20% का डिस्काउंट है, 80/100 में बेचा होगा। फिर 25 का डिस्काउंट है, 75/100 में बेचा होगा। ऐसा करने पर उसका विक्रय मूल्य आता है 2592, 2592। बस इसको सोल्व करना है, कर लो। जो कट रहा है 3/4, है ना, और ये आ रहा है 4/5, और ये आ रहा है 9/10। ठीक है, तो जो कट रहा है वो काट लो, 4 से 4 कट गया भैया, तो उधर 2592 गुणा ये 5 और 10, 50 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 9 और 3, 9 गुणा 3। तो 9 से कट रहा है क्या? 9 2 11 5 16, 16 2 18, 9 से कट रहा है। 9 दूनी 18, 18 के बाद कितना 7 बच रहा है, 9 8 72, फिर 7 बच रहा है, 9 8 72। 3 से कट रहा है, 3 9 27, है ना, और एक बचा 3 6 18, 96 इंटू 50। ठीक है, तो 96 का 4800 आधा है ना, तो 0 5 6 30 की जीरो से लगा 3 5 9 45 3 48, तो 4800 उसका अंकित मूल्य था, है ना, जिसको 2592 में बेचा गया। सिंपल, क्लियर है क्या? ऐसे आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर आपका बन जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, समझना।
विजय द्वारा 28,000 रुपए की राशि 4 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है, तो 4 वर्ष बाद विजय को कितना धन रुपए में मिलेगा? 12,994.80, 41,994.80, 40,992.80 या 40,994.80? सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आपका बन जाएगा? 2 साल की ट्रिक है 2-1, 3 साल की है 3-3-1 और 4 साल की है 4-6-4-1। ठीक है, 4-6-4-1 है। 4 साल की क्या ट्रिक है? 4-6-4-1, उससे होगा ये। ठीक है, 4 साल का भी पूछ ले तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ठीक है, देखो 4 साल की ट्रिक क्या लगाएंगे? 4 साल की ट्रिक है 4-6-4-1। ठीक है, अब 28,000 का 10% निकालना सबको आता है 2800। 2800 का 10% 280, 280 का 10% 28, 28 का 10% 2.8। बस इसको गुणा करना है। 28 इंटू 4 कितना होता है? तो 3 चौक बार 120, 120 में 2 चौक 8 कम, 120 में 8 कम मतलब 112। ठीक है, तो 28 इंटू 4 112, फिर 2 जीरो, तो 11,200 ये हो गया। फिर ये 1120 ये हो गया, फिर 112 ये हो गया और 11.2 ये हो गया। भाई इन सबको जोड़ लो तो 0.2 तो ये हो ही रहा है ना, और 2 ने 1 3 ये हो गया। ठीक है, और 2 ने 1 3 ने 1 4 ये हो गया, 2 ने 1 3 ने 1 4 ये हो गया, 1 1 2 हो गया, तो 12,443 है ना। ये जोड़ेंगे अपन किस में? 28,000 में। 28,000 में 0.2 तो नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है यार, क्या दिक्कत हुई? गलत जोड़ लिया क्या? 28 इंटू 4 के 4 8 32, 2 हिला 3 4 दूनी 8 ने 3 11, सही तो है यार, है ना। तो 4-6-4-1, अच्छा मैंने यहाँ पे 6 का गुणा नहीं किया है, 4 का ही कर दिया ना। यहाँ तो 2.8 ही आएगा ना, 2.8 इंटू 1 है तो 2.8 ही आएगा यहाँ तो। और यहाँ बिल्कुल सही है, बस यहाँ 6 का गुणा करना था। तभी मैंने कहा सब में 4 का कर दिया मैंने ना। तो यहाँ करेंगे 6 0 का 0, 8 48 का 8, हसीला का 4, 6 दूनी 12 4 16, ये 16 फिर सही है। तो फिर अपना जो है यहाँ पर 0.8 ही आएगा, यहाँ 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ 8 और 1 9 आएगा, यहाँ 6 2 8 ने 1 9 आएगा, यहाँ 11 ने 1 12 आएगा, 12,994.80। तो ये मत लगा देना तुरंत भावुक होकर के, है ना, क्योंकि ये दिखेगा तुरंत तो आप लगा दोगे, है ना। तो ऐसे गलती नहीं करना है, क्योंकि उसने कितना 4 वर्ष के बाद कितना धन उसको मिलेगा, तो कितना धन मिलेगा? तो केवल ब्याज थोड़ी मिलेगा, 40,000, वो 28,000 भी मिलेंगे, तो 28,000 और इसमें जोड़ेंगे तो आपका ये 0.80 तो ये रहेगा, बाकी 4 रहेगा, 9 रहेगा, 9 रहेगा, 8 10 की 0 से लगा 1, तो 40,994.80 रहेगा। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना आप लोग, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 33 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 33 और लघुत्तम समावर्तक 4,719 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का जो योगफल है वो क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 712, 704, 792 या 688? अच्छा क्वेश्चन, चेक करना क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चेक करना है और आंसर लाना है। ठीक है, चलो देखो, तो देखो एक चीज समझने वाली बात है कि हम लोगों ने सीखा था एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो बराबर होता है पहली संख्या गुणित तो दूसरी संख्या के। ठीक है, अब इसमें एलसीएम एचसीएफ तो दे रखा है 4,719 इंटू 33, ये हो जाएगा। अब पहली संख्या दूसरी संख्या कहाँ से लाए? तो जो संख्याएं होंगी वो 33 का गुणज तो होगी, जो भी संख्याएं होंगी वो दोनों 33 का गुणज होगी। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन्हीं के फैक्टर है। तो वो संख्याएं मान लो ए और बी मानते हैं, तो ये संख्या 33a गुणा 33b हो जाएगी क्या, है ना। तो यहां अगर मैं 33 कॉमन ले लूं तो यहाँ a इंटू बी आ जाएगा,
बोलो क्लियर है। और ये यहाँ पर 4719 जो है इंटू 33, 33 से 33 कट जाएगा, मतलब उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो 4719 होगा, है ना। और उनका योगफल आपका इस तरीके से क्या होगा, 33, है ना। तो यहाँ आपका उन दोनों का योगफल जो होगा वो भी 33 का मल्टीपल ही रहेगा। मान लो 33A प्लस 33B देखें तो 33 का मल्टीपल रहेगा, यानी कि 11 और 3 का मल्टीपल रहेगा। तो 11 का मल्टीपल कौन सी संख्या है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो संख्या 3 का मल्टीपल अगर देखें तो ये 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं है ना। 7 1 8 2 10 ये भी नहीं है, फिर ये 3 का मल्टीपल है ना। और 8 8 16 2 8 8 16 16 8 24 ये भी 3 का मल्टीपल है। अच्छा 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए तभी 33 का मल्टीपल हो पाएगा। तो 11 का मल्टीपल कौन है इन दोनों में से, 11 7 77 22, हाँ ये है, ये तो नहीं है 11 6 66 2 28। तो आपकी वो संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 792 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को करना होगा, बोलो क्लियर है क्या। इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, पढ़िएगा, इसे करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या बन रहा है। चाय और कॉफी की कीमतों का अनुपात 3:5 है और एक परिवार द्वारा खपत की गई उनकी मात्रा का अनुपात 5:7 है। चाय और कॉफी पर हुए व्यय यानी खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या अनुपात बन जाएगा, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त, ठीक है। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। और आखिरी में हम लोग बात भी करेंगे, है ना, पढ़ के क्या करें परीक्षा तो है नहीं, है ना, पढ़ के क्या मतलब। और जो लोग ये जो रोज देख रहे हैं 5 10 लोग 20 लोग जो भी हैं, है ना, या जितने भी आखिरी में व्यू हो रहे हैं 200 300, ये लोग पढ़ते रहना मेरी बात अगर आप मानो, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगी, है ना। और जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं फिर एग्ज़ाम टाइम पे घबराएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना रोज़ ज़रूरी है ना। वही मैं आपको बताने के लिए, है ना, वो लिखा था वो चीज़ मैंने, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर देखें चाय और कॉफ़ी कीमत 3:5 है, ठीक है। चाय और कॉफ़ी की कीमत मतलब 3 रुपये किलो ये है, 5 रुपये किलो ये है। खपत कितनी है, 5 किलो इसकी है, 7 किलो इसकी है। तो इनका गुणा कर देंगे हम। 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो लाए तो 15 रुपये इसके लग गए। 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 7 किलो ये लाए तो 5 7 35 रुपये ये लग गए। 15 और 35 में क्या अनुपात है, 5 या 15, 5 7 35। तो खर्च का अनुपात कितना है, 3:7 है, बस और क्या। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ना, इसे करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पढ़ना और समझना, करने की कोशिश करना। यदि 225 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा की मात्रा 5:4 के अनुपात में है तो यह ज्ञात करें कि अनुपात को 4:5 बनाने के लिए तांबे का कितना ग्राम जोड़ा जाना चाहिए, 50 52 54 या 56.25 ग्राम। सॉल्व करिएगा, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। 225 ग्राम में 9 25 25 125 25, ठीक है। जो मिला रहे हैं उसके वहां पे क्रॉस लगा देना है। ऐसे हम लोग मिश्रण वाला चैप्टर करते हैं, ठीक है। चलो देखो समझो बात को। टोटल 225 ग्राम है ना, इसमें क्या क्या है, तो इसमें जस्ता है और तांबा है, जस्ता भी है और तांबा भी है, ठीक है। अब 5:4 के अनुपात में है तो टोटल 225, 5 और 4 9 के बराबर हो गया। 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 और 25, 9 दूनी 18 और 4 बचा 9 बजे 45, 25 आ गया। 25 इंटू 5 करेंगे, 25 में 125 तो जस्ता है, 25 चौक 100 यानी कि 100 तांबा है। तो ये 225 में ये 125 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। जो चीज़ मिला रहे हैं वो बोल रहा है कि ज्ञात करेगा अनुपात को 4:5 बनाएंगे, तांबे को कितना, तांबा यहाँ क्रॉस लगा दो, अनुपात 4:5 हो जाना चाहिए। अब 4:5 होगा तो सीधी सी बात है ये जो 125 है ये 4 के बराबर रहेगा। और आपसे क्या पूछा है, 5 के बराबर। 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 625, 625/4 करना है तो पॉइंट में ही आएगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 से करेंगे 4 एकम 4 से करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, है ना, इनका अंतर लेना पड़ेगा। 4 एकम 4, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, फिर 4 छंग 24, है ना, तो 56.25 समते आ रहा है। तो 100 से 156.25 तो 56.25 मिलाना पड़ेगा बस, ठीक है, इस तरीके से। बाकी रही बात परीक्षा वाली, है ना, तो परीक्षा आपकी चुनाव के बाद ही होगी, है ना। बस ये है कि आप लोगों को रोज पढ़ते चलना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपको डेली के कम से कम 100 क्वेश्चन करना है। 100 क्वेश्चन मैथ्स के
आपको मिक्स करते चलना है। इससे क्या होगा, आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं छूटेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो सबको आएंगे, बट टाइम में जिनके होंगे उन टाइम में जिन लोगों के होंगे उनकी रोज़ की प्रैक्टिस होगी, उन्हीं लोगों के हो पाएंगे। इसलिए आप लोग रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहिएगा। एग्ज़ाम आपकी ज़रूर होगी। आपका प्री क्लियर है तो ऐसा ना हो कि आप लोग प्रैक्टिस छोड़ दें और आप मेंस में रह जाएं, है ना। तो प्री क्लियर हुआ है तो मेंस ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए आप रोज़ पढ़िए, है ना। ये मिनी टेस्ट हम लोग कर ही रहे हैं, है ना। इसको आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। हम लोग क्वेश्चन की संख्या जो है धीरे धीरे 25 से 50 के समथिंग ले जाएंगे, ताकि डेली की प्रैक्टिस में ही आपकी पूरी करवा दूँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, 15 में से अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट।